शुरू करेंगे क्या? क्वेश्चन आंसर का सेशन पहले लेंगे। आप बताइए, अपनी तरफ से बात शुरू कीजिए। जी सर, मैं रीनल स्टोन से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। रीनल स्टोन का काम मैं लगभग 7-8 साल से कर रहा हूँ सर। और मेरे इसमें तजुर्बन जो आया है, तो मैंने पहले बहुत यानी मुरक्कबात में अपने हुजूरुल यहूद, माजून अकरब वगैरह ये बहुत यूज़ किया, लेकिन इसके कोई इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिले मुझे। फिर मैंने अपनी मुफरत प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और इसमें अपनी मुफरत दवाओं का मैंने तजुर्बा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे जो सबसे अच्छी दवाएं मुफरत जो इसके रिजल्ट मिले हैं, वो मैं यूनानी के जो चाहने वाले तालिब इल्म हैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, ये वो आपकी बात को थोड़ा समय ये कर रहा हूँ, कथा कलाम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपकी बात ही हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग इतना समझ के चलिए कि यूनानी में हकीमों का मिजाज नुस्खे शेयर करने का नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है? तो अगर कोई कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब की का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, एडवांस में करेंगे इंशाल्लाह। वो तो बाद में डॉक्टर साहब का लेक्चर के बाद डॉक्टर का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर मामला सिर्फ यही है कि हमें हर हाल में अपने चीज़ों को अपने सीने में दबा के रखना है और दुनिया से चले जाना है। इसका बहुत मामला ये इस तरीके से बिगड़ा है कि यूनानी धीरे धीरे नामो निशान ही मिट रहा है यूनानी का। तो इसकी तमाम दर जिम्मेदारी हम सबकी है, हमें सबको दोबारा यूनानी को जिंदा करना है। तो डॉक्टर साहब बताइए, आपके क्या तजुर्बात है रीनल स्टोन में और गॉर्बट स्टोन में, ताकि हम लोग एक दूसरे को शेयर कर सकें इंशाल्लाह। जी सर, उसकी जो कैफियत वगैरह है वो आप यहाँ जो बैठे डॉक्टर उनको बाद में सवाल जवाब में उनकी मिजाज के ऊपर थोड़ा तफसीली बता देना। मैं जो अपने प्रैक्टिकल मुफरदात है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। करिए करिए। मेरा जो इसमें सबसे अच्छा तजुर्बा है वो कलमी शोरे के साथ मेरा। कलमी शोरा, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू इस शोरा कलमी के बारे में मालूम है सबको? यस सर, यस। जी, तो बताइए डॉक्टर साहब, शोरा कलमी आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी सर, मैं जब शोरा कलमी इस्तेमाल करता हूँ तो मैं उसको थोड़ा तरतीब से इस्तेमाल करता हूँ। पहले वो आप तरतीब समझ लीजिए पूरी। अच्छा। पहले मैं उसको कलमी शोरा को बगैर मकसूर किए मैंने इस्तेमाल किया, तो उसके बहुत सारे मुज़ी असरात मुझे मिले। बगैर धोए बगैर मकसूल किए? जी। फिर मैंने अच्छा, शोरा कलमी को। जी, तो फिर मैंने उसको मकसूल करके धोकर यूज करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे और फास्ट रिजल्ट मिले मुझे। एवरीबॉडी, डॉक्टर साहब ये बोलना है, दूसरे नंबर पे मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मोबाइल में सर अटैच है, दूसरे नंबर पे नहीं है। सर का किडनी स्टोन में शोरा कलमी का बहुत अच्छा तजुर्बा है, जिसको उन्होंने बगैर मकसूल के, अगर बगैर धोए इस्तेमाल किया शुरू में तो उसके नुकसान हुए, लेकिन दोबारा धोने के बाद उसको इस्तेमाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट रिजल्ट आए। आगे बताइए सर। सर, मैं आपको उसको धोने का तरीका बताना चाहता हूँ। तो इसको 1 किलो कलमी सिरप को 2 लीटर पानी में आपको घोल लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेने का उसको। हाँ। अच्छा, गर्म कर लिया फिर उसको ठंडा करना, तो वापस कलमे उसकी जम जाएंगी पानी के अंदर। अच्छा। फिर उसको पानी को फेंक दीजिए और उन कलमों को धूप में सुखा के फिर पीस के उसको इस्तेमाल कीजिए। एक लीटर पानी में 1 किलो कलमी सोने को 2 लीटर पानी में घोलना है जी। उसके और बाद थोड़ा सा गर्म कर देने का। हाँ, तो पानी उड़ जाएगा? नहीं, पानी उड़ाना नहीं है सर, सिर्फ उसको गर्म कर लेना, घोल लेना है। हाँ। और पूरा घुल जाए तो वापस को ठंडा करने के लिए आप रख देंगे, तो वापस से कलमे बन जाएंगी पानी के अंदर ठंडा होने के बाद। 1 किलो कलमी शोरा लेना है। सर की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 किलो कलमी शोरा लेना है, उसको 2 लीटर पानी में रखना है ना सर? जी। 2 लीटर पानी में भिगाना है। और गर्म कितनी देर करना है सर? बस एक उबाल है, बंद कर दीजिए। एक हल्का जोश देके उसको ठंडा करना है और पानी फेंक देना ना? पानी नहीं, वो ठंडा होने के बाद जब कलमे उसकी बन जाएगी वापस पानी के अंदर, फिर पानी फेंकना है आपको। जब वो बन जाती है उसकी। ठीक है, चलो समझ में आ गया। देखिए डॉक्टर साहब का कलमी शोरा का
डॉक्टर साहब का कलमी शोरा का रिपीट कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से सर यूज करते हैं, उसको वॉश करने का तरीका बता रहा हूँ। सर ने जो बताया वो आपको बता रहा हूँ मैं कि 1 किलो शोरा कलमी लीजिए, उसको 2 लीटर पानी में भिगाइए और थोड़ा जोश दीजिए, और जोश देने के बाद जो है वो जोश देने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा कर जैसे आप ठंडा करेंगे दोबारा कलमे जम जाएंगी, फिर उस पानी को फेंक दीजिए और उसको सुखा लीजिए। 1 मिनट, मैं किसी को कॉलर है। हाँ डॉक्टर खलील सर, आप जारी रखिए ना। जी किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में तो अगर वो पूरी बात कंप्लीट हो गई तो लास्ट में पूरे क्वेश्चन आएंगे अपने, एक चीज तो कंप्लीट हो जाए। जी जी। तो पानी को कल में जमने के बाद पानी आप फेंक दीजिए और उस कलमों को आप धूप में सुखा लीजिए और फिर उसका पाउडर करके इस्तेमाल कीजिए। अब इसको इस्तेमाल कैसा करता हूँ मैं, 1 ग्राम कलमी सोरा, 1 ग्राम सुहागा और 500 मिलीग्राम जौ खार। 1 ग्राम कलमी शोरा, सुहागा 1 ग्राम सुहागा बिरिया और जौ खार 500 मिलीग्राम। जौ खार 500 मिलीग्राम जौ खार। इसको शरबत बजूरी के साथ में देने का है। डोज क्या है सर? शरबत बजूरी सर 10 से 20 ml जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको देना है। ये जो आपने ये दवा बताई ये एक डोज है? ये जी ये 1 डोज, सिंगल डोज है ये? जी सिंगल डोज। ठीक है, ये दिन में एक ही बार देना है? सर ये सुबह में नाश्ते के बाद देता हूँ पेशेंट को और रात में खाने के 1 घंटा पहले देता हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए, आप लोगों को डॉक्टर साहब ने बताया वो रिपीट करूँ या आप लोग समझ गए? नहीं ठीक है ना सर, आगे समझ में इजी है, नो प्रॉब्लम, अभी तक तो इजी है। आसिफ भाई को समझ में आ गया और बाकी लोग को समझ में आ गया? रिपीट करना है? जी सर, रिपीट कर दो सर, रिपीट करिए सर। समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया नहीं, सर। देखो कुछ लोगों को समझ में आया है, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। मैं रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने पहले उसको मगसूल करने का, धुलने का तरीका सबको समझ में आएगा? रिपीट करना है? आ गया सर, समझ में आ गया सर मकसूद। आ गया सर। मकसूल करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक नुस्खा शेयर किया है और वो नुस्खे से मैं भी मुत्तफिक हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत बेहतरीन नुस्खा है, जिसमें 1 ग्राम कलमी शोरा लेना है, 1 ग्राम सुहागा बिरिया और आधा ग्राम जो है तुम्हारे को बोलता हूँ मैं जौ खार लेना है। एक खुराक है, ये सिंगल डोज है। इसको 20 ml शरबत बजूरी के साथ देना है। एवरीबडी गॉट इट? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे बताइए सर, कुछ और बोलना है आपको? जी ये सर, किडनी स्टोन के बारे में है सर। जी कितने स्टोन। हाँ, और गॉल ब्लैडर स्टोन? एक बहुत ही मुजर्रब मेरा जोशांदा है जो मैं हर पेशेंट को देता हूँ। इसमें सर सरफों का 7 ग्राम लेना है और कलौंजी 2 ग्राम, सेंधा नमक 1 ग्राम। तो इसको बॉईल करके पेशेंट को, एक ही डोज है ये, सिंगल 24 घंटे का, तो बॉईल करके और 3 डोज में इसको पिला देने का खान का। कितने पानी लेना हो? ये आपको किस चीज के लिए बता रहे सर? ये स्टोन के लिए सर, किडनी स्टोन का। अपनी किडनी स्टोन की बात चल रही है? किडनी स्टोन की बात चल रही है। और ये सर इसमें जिन पेशेंटों को पस्टेंस, आरबीसी वगैरह आते हैं, इन्फेक्शन होता है अंदर, तो ये इंशाल्लाह इस फार्म में तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, चलो रिपीट करना है नुस्खे को एवरीबॉडी? यस सर। कितने वाटर में बॉईल करूं? सर ने बताया सरफों का 7 ग्राम, कलौंजी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम और सेंधा नमक 1 ग्राम लेना है। उसको 2 गिलास पानी में बॉईल करके आप 1 गिलास कर लीजिए, या 1.5 गिलास को बॉईल करके पौना गिलास कर दीजिए, है ना? तो उसको छान के डिवाइडेड बाय 3 खुराकों में उनको देना है, सुबह दोपहर शाम। ये भी एक बहुत अच्छा जोशानदा है सर के हिसाब से, जो यूरिन में पस्टेल्स वगैरह आ रहे उसके लिए डॉक्टर साहब ने इसको शेयर किया। एम आई राइट डॉक्टर साहब? जी सर। ठीक है। अब डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में कुछ रोशनी डालिए। जी सर, डोलोरेस्टोन सर मेरा सपरावी पेशेंट पे ज्यादा जफर भाई लास्ट में क्वेश्चन पूछना, रुको जरा, लास्ट में क्वेश्चन पूछना। तो रीनल स्टोन के लिए बात चल रही ना? जी रीनल स्टोन की बात करते हैं।
जी आगे बोलिए डॉक्टर साहब। सर इसमें जो सफरावी पेशेंट होता है गॉलब्लैडर वाला, मेरा उसमें अच्छा तजुर्बा है, बलगम में इतना नहीं है, तो जो भी है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसमें सर मैं कलौंजी 3 ग्राम हम्म और कासनी 1 ग्राम, हम्म इसका जोशांदा का बनाने का है, और उसमें 5 से 10 ml शहद मिलाकर दो हम्म 2 से 3 ग्राम हस्बोगुल की भूसी इसके साथ में लेने की एम्प्टी स्टमक। कसबगोल की भूसी के साथ। जी। अच्छा ठीक और है। अगर ये पेशेंट को अगर गॉलब्लैडर स्टोन हिद्दत, में आपके इसमें अच्छे रिजल्ट है। जी जी सर, और पेशेंट को अगर सफरा की हिद्दत ज़्यादा है, ज़्यादा पेनफुल है, तो इसमें तमर हिंदी का खिसांदा बहुत अच्छा रिजल्ट लेता है, या सरबत तमर हिंदी भी आप दे सकते हैं। और हम्म। माजून दबीदुल वर्द के अच्छे रिजल्ट है। मको कासनी, नीलोफर, उजबा, मको कास्ती के बाद क्या बोले आपने आपने उसबा सर, उसबा, उष्बा। बनफसा और उसबा वगैरह, इनके अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है डॉक्टर साहब ने एक नुस्खा हो गया ना ये नुस्खा आपका डॉक्टर साहब? जी सर, जी सर। मैं रिपीट करता हूँ डॉक्टर साहब का नुस्खा। गॉलब्लैडर स्टोन में खासतौर से सफरा भी गॉलब्लैडर स्टोन में सर ने इसको जो है मुजरब बताया है, जिसमें डॉक्टर साहब जो 3 ग्राम कलौंजी और 1 ग्राम काशनी के बीज बताया आपने ना, जी जी सर। काशनी के बीज दोनों को जोशांदा बनाना है। एक गिलास को आधा गिलास करके छान लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के वो थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, दिन भर में 2-3 बार करके पीना है। तो ये मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपने गाउट में भी बोला था मुझको परसों ना, जी सर, गौर में भी काम करता यही नुस्खा गाउट में भी बहुत अच्छा काम करता है डॉक्टर साहब के हिसाब से। और ये यही नुस्खा जो है वो गॉलब्लैडर स्टोन में भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन गॉलब्लैडर स्टोन साफ हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर साहब के है है। जिसमें जी जिनमें एक साफ हुआ है ना डॉक्टर साहब। जी सर, जी सर। हाँ असबगोल भी बताया था डॉक्टर साहब, उसमें क्लियर हो असबगोल गया। ये ऐसा बोल की भूसी इसलिए देते हैं कि थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी साथ में सपोर्ट हो जाए। जी जी और सर ने बोले अगर पेन्स वगैरह हो तो तमरे हिंदी का खैसानदा दे सकते हैं, जिसे इमली कहते हैं। सपोर्टिंग ड्रग्स में माजून दबिदुल वर्द, मको काशनी का जोशांदा, उशबा, हरकी उशबा और बनफशा वगैरह, इन जैसी दवाओं से एक एक कॉम्बिनेशन ड्रग के तौर से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया गॉलब्लैडर स्टोन के बारे में। ठीक है, तो किडनी स्टोन डॉक्टर फौजिया कलौंजी 3 ग्राम, काशनी 1 से 2 ग्राम भी ले सकते हैं आप मेरे हिसाब से, लेकिन डॉक्टर साहब ने 1 ग्राम का बताया। उसको उसका सीड लेना है काशनी के, उसको 1.5 गिलास में बॉयल करके आप 1/4 गिलास कर दीजिए और उसको छान लीजिए थोड़ा सा। सर सबसे अहम चीज है कि उसकी डाइट। रिनल स्टोन की डाइट बता रहे सर। हाँ जी, उसमें आपको नॉनवेज पूरी तरह से अवॉइड करना है, और डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बताया नॉनवेज बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। और अगर उसको आपने ये तरबूज खरबूज और ककड़ी के मगज दी तो उससे और अच्छा रिजल्ट आएगा सर। चार मगज जिसको बोलते हैं ना, आप लोगों को मालूम है ना जी चार मगज? तरबूज, खरबूज, खीरा और ये तुम्हारे लौकी, ये दूधिया, ऐसे चारों के जो चार मगज आते हैं उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। मुदिर बॉल और वो ये इदरा बॉल का अच्छा काम करते हैं ये लोग, ये चीजें। जितनी मेडिसिन सर नमकियात है, और जितनी जाली फवाइद रखती है, जो मेडिसिन जाली होती है, डिटर्जेंट होती है, जैसे कलौंजी भी एक तरह से जाली और डिटर्जेंट ही है, और नमकियात भी लगभग वही काम करते हैं, तो इनका गॉल ब्लैडर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, गॉल ब्लैडर और रीनल स्टोन में। सही बात है। वैसे डॉक्टर साहब ने ये एकदम टू द पॉइंट बात बताया, बहुत ऐसे नुस्खे बताए जो वो अपने मतलब में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग उससे फ़ायदा उठाइए इंशाल्लाह। और हम लोग इंशाल्लाह, अभी तो मैं कुछ मसरूफियात में हूँ, लेकिन आप लोगों को जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों को गॉलब्लैडर और किडनी स्टोन के ऊपर मैं दोबारा मेरे मुजरबात आप लोगों से शेयर करूँगा। मेरे उसूल इलाज, इलाज के तरीके आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि 2025 में कम से कम एक 200-300 हकीम तैयार हो जाए हमारे अंडर में,
जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सके, ये हमारा टारगेट है 2025 का। कोशिश करें, अल्लाह ने अगर हयात दी 2025 में भी जिंदा रहे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह 200-300 हुक्मा पूरी तरह तैयार करना है साल भर की ट्रेनिंग के बाद, ताकि वो जो है एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस कर सके इंशाल्लाह। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो प्रैक्टिस कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपने मुजरबत बेहतरीन तरीके से बताया, बगैर किसी जो है किसी चीज़ को हाइड करते हुए बताए। आप लोग सर का शुक्रिया अदा कीजिए। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके से सफरावी रीनल स्टोन, बलगमी रीनल स्टोन और सौदावी रीनल स्टोन में डिफ्रेंशिएट करना है। डॉक्टर साहब ने भी मेरे लेक्चर्स अटेंड किए तो उनको मालूम है। मैं आप लोगों को भी कई लोगों ने अटेंड किए होंगे, लेकिन दोबारा रिपीट करूंगा जल्दी मैं आज के अलावा। तो इतना समझ कर चलिए कि रीनल स्टोन और गॉलब्लैडर स्टोन, ये दोनों अमराज अलग अलग मिजाज में अलग अलग प्रेजेंटेशन के साथ रहते हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से डायग्नोस करना है, आसिफ भाई अपना माइक ऑफ कीजिए। आप लोगों को किस तरीके से उसको डायग्नोस करना है वो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा। कुछ मेरे मुजरबात शेयर करूंगा इंशाल्लाह और डाइट शेयर करूंगा। दूसरी बात ये है कि गाउटी आर्थराइटिस की जहाँ तक बात है, डॉक्टर साहब ने कलौंजी और कासनी को भी गाउट में बताया है। आप लोग इतना समझ कर चले कि गाउट जो है सफरावी मर्ज़े, सफरावी मिजाज के पेशेंट को होता है और गर्म व खुश्क इसका जो है मादा होता है। यहाँ पर आपने अगर 4 मग्स का जोशांदा भी दे दिए, 4 मग्स जो, और उसके अलावा जो है आप लोगों ने पुदीना सौंफ का जोशांदा भी दे दिए तो बेहतरीन तरीके से उसका पेन कम होता है और बेहतरीन तरीके से पेशेंट को जो है रिजल्ट आते हैं। लेकिन प्रॉपर गाउट के बारे में डिस्कशन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रॉपर रीनल स्टोन, किडनी स्टोन अलग अलग मिजाजों में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को जो है आप लोग इतना समझ के चलिए कि आप लोग ने अगर सही मिजाज को तशखीस करके अगर दवाइयाँ दी तो सफरावी स्टोन, बलगमी स्टोन, सौदावी स्टोन घुलना शुरू होते, बाकायदा रेजा रेजा होके निकलना शुरू होते हैं, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, इतना समझ के चलिए इंशाल्लाह। हजारों पेशेंट किडनी स्टोन के इसके हम लोगों ने ट्रीट किए हैं। गॉलब्लैडर स्टोन के भी काफ़ी पेशेंट ट्रीट किए हैं। गॉलब्लैडर स्टोन का तो एक मेरे पास बच्चा आया था, डॉक्टर साहब को बताया नहीं, मैंने बताया शायद, 2.5 साल का बच्चा था, उसको पूरा फुल ऑफ स्टोन था उसका। 2 महीने के अंदर वो पूरा गॉलब्लैडर स्टोन पूरे नील हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से जो है वो रिजल्ट आते हैं। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछिए, थोड़ा हम लोग एक 5-10 मिनट और बात करेंगे, फिर वी विल कंक्लूड अवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहा हूँ, एक तो डॉक्टर नदीम सर से हमारा बात चल रही है, वो अपना मुजरबा शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा एक डॉक्टर इलियास को मैं बात करूंगा, डॉक्टर इलियास जी बहुत अच्छे हकीम है बीड़ के, वो आप लोगों को एक लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह जल्दी ही, डोंट वरी। कोई क्वेश्चन रहेगा तो 5 मिनट से पूछ लीजिए और उसके बाद अस्सलामुअलैकुम सर, वो 4 तुफुम बोलो सर होते 4 मगज के नाम से आते हैं वो बेटे। 4 मगज में आता है ककड़ी के बीज, गाजर, इसके तरबूज के बीज, खरबूज के बीज और लौकी के बीज, कद्दू। ओके सर, थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। असल में एक ख्वाहिश ये भी थी कि सर एक मुख्तसर सी बुक हो, मतलब बुक प्रिंट हो जिसमें बहुत सारी हम बुक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें डिटेलिंग होती है अमराज के असबाब और उसूल इलाज को लेकर। बेचारे मुसन्निफ हजरात इतनी मेहनत से लिखते हैं, सब लोग उसको जो है पीडीएफ बना के बांटने के फिरे हो जाते हैं। क्या बोलने का अभी आपको। हकीम लोगों ने, मुसलिम लोगों ने किताब लिखना बंद कर दिया, बोले 1 रुपये की कीमत नहीं रहेगी हमारी किताब की। बोले एक बार आ गई वो, इसमें मोबाइल में आ गई, खत्म हो गई बात। कम से कम किसी को थोड़ा सा क्रेडिट मेरे इंशाल्लाह। एक तो इसकी बात हो गई वो, लेकिन क्योंकि इंशाल्लाह सर कैसा अल्लाह की जात से उम्मीद है, लेक्चर्स में तो अल्लाह अपनी के बातें आती है, लेकिन वो कैसे हमारे पास में होती है, जैसे बुक आई खरीद कर रखे अल्लाह उसको की जात से कहीं भी उम्मीद देख है, सकते, बार बार पढ़ सकते। अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह ने अगर सेहत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, जहन कायम रखा तो पूरी मौलजात इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी इंशाल्लाह मौलजात, अल्लाह पूरी आसान कर मौलजात, जिसके अंदर इंशाल्लाह मॉडर्न, जिसको बोलते हैं मॉडर्न यूनानी को इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। मॉडर्न यूनानी पूरा मटेरियल तैयार है बॉस, खाली कंपाइल करने की जरूरत है, बस हो जाएगा इंशाल्लाह। छोटी किताबें इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। सर अगर ये स्टोन गाल स्टोन 20-25 mm का भी हो तो ये नुस्खे से कम पिघल हाँ, जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब का बहुत बेहतरीन मुजरब नुस्खा है। आप लोग इतना समझ के चलिए कि सफरावी स्टोन में सफरा शिकन देना है, बलगमी स्टोन में बलगमी दवाया देना है, सौदावी स्टोन में सौदा की दवा देना है। वो बड़ा हो छोटा हो घुल जाता है वो। ठीक है, मैं शॉर्टकट में आप लोग को बताता हूँ।
गॉलब्लैडर स्टोन सॉरी किडनी स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं। किडनी स्टोन अगर माइल्ड टू मॉडरेट, मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम साइज रहा और पेनफुल कंडीशंस रही पेशेंट की, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पैरेन्काइमा, जलन, बर्निंग, चुभन और रिकरेंट स्टोन, तो वो सफरा भी है। बलगमी स्टोन के अंदर आप लोगों को यूरिन में पस सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, पेनलेस होता है मोस्टली, और वहाँ पर जो है आप लोगों को बलगमी दवाएं देना है। सौदावे स्टोन आप लोगों को पेनलेस होता है, सालों साल तक कोई तकलीफ नहीं होती, अचानक एक्सीडेंटली एक्सरे वगैरह काटने से एक बड़े बड़े स्टोन, बिग साइज स्टोन विदाउट एनी सिम्टम्स, तो वो सौदावी स्टोन है। तो तीनों को अलग अलग डायग्नोस करके आप लोग इलाज कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं वैसी बात कर रहा हूँ, आपको मतलब 2021 में आया था पुणे। अच्छी तरह आपसे याद है डॉक्टर मिला साहब, था। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, डोंट वरी। अरे शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। आप मुझे टॉपर रह आपसे चुके हैं बिहार के। हाँ हाँ जी जी सर, जी सर, शुक्रिया सर। जी, सर अभी एक पेशेंट है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपका वक्त ले सकता हूँ क्या सर? प्लीज प्लीज पूछिए पूछिए, हम लोग हैं 5-10 मिनट 5 डिस्कस करेंगे दोस्त। सब लोग जुड़ रहे हैं, 70-80 लोग जुड़ रहे हैं दोनों मोबाइल में मिला के, तो हम लोग जरूर आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। प्लीज। जी सर, प्रॉब्लम ये है कि एक 17-18 साल की स्टूडेंट है, गर्ल्स है, और उसको बार बार डकारों का प्रॉब्लम है। गैस की दवा वो लेते लेते परेशान हो गई है। अब जो है वो मूव कर रही है यूनानी की तरफ। तो मैंने इससे पहले जो है तमर हिंदी, जवारिश तमर हिंदी वगैरह दिया था, जवारिश नारायण दिया था, और इसके साथ शरबत नीलोफर दिया था। इससे कई सारे लोगों में डकार और हिचकी की प्रॉब्लम्स मैंने ठीक किए हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है सर ये। देखिए, हिचकी के लिए और डकार के लिए असल जो मामला है वो है खुश्की, सफरा। ठीक है, जी सर, जी सोजिशी सर। मादे के मौजूदगी की वजह से उसको हिचकी और डकार आ रही है खास जी तौर से। तो अभी सोजिश को कम करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, जो इरिटेशन और सोजिश को कम करेगा। उसमें आता जी है, सर। अगर आप लोग सही तरीके से इलाज करेंगे तो एक जोशांदे की सूरत में वो बनाइए। उसमें डालिए आप लोग मकोहो, कासनी, बाबूना, पुदीना, सौंफ और मुलेठी। जी सर। बेहतरीन नुस्खा है ये, सब मिला लीजिए 10-10 ग्राम, मोटा मोटा कूट लीजिए, और जी मोटा मोटा कूटने के बाद ये हल्का सा मिक्सर में एक बार फिरा दिए। तो 10 ग्राम की मिकदार में लीजिए सुबह, और उसको बॉईल करके पिलाइए, 1 गिलास को आधा गिलास, और 10 ग्राम रात में। ये नुस्खा जाएगा 15 दिन, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। पेशेंट को 2 मील्स करने का बोलिए, 24 घंटे में 2 बार खाना खाना है, 3 बार जी 4 बार नहीं। पेशेंट को आम तौर से यूपी और बिहार में राई का तेल इस्तेमाल होता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी किसी सफराई पेशेंट को मोस्टली वो इरिटेंट का काम करता है। वो किस चीज़ का काम करता है? जी जी, इरिटेंट। सोजिश को बढ़ाने का काम करता है। ये बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है, रिजल्ट नहीं आते। घी नहीं इस्तेमाल करना है, वाइट शुगर और गुड़ बंद करना है, गेहूं मैदा बेकरी बिस्किट भी रोकना है। उसके अलावा जो है आप लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, तेल और घी इस्तेमाल नहीं करना है, स्पाइसेस और चिल्ली इस्तेमाल नहीं करना है, तीखा बिल्कुल बंद करना है। इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। सर इस सारी सर चीजें मैंने दोशांबे बंद में की नहीं थी, सिर्फ वो संतरा, अनार और सेब वगैरह खाने के लिए डाइट पे किया था। और फिर यूएसजी कराने पर मेजेंट्रिक नोड्यूल्स बता रहा है, और उसको 4-4 दिन तक टॉयलेट नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब दवाएं देने से पर डे हो रहा है, लेकिन फिर भी सिर्फ डकार के लिए ये काफी हाँ, होगा सर? संतरा, संतरा अनार भी जो है ये सोजिशनाक चीज़ है। संतरा अनार याद रखिए, यही तो मामला है अच्छा रिजल्ट का। आप लोगों ने अच्छा देना अच्छा है सर। संतरा अनार देंगे, सोजिश बढ़ेंगी। आप लोगों ने देना है मस्क मेलन, आप लोगों ने देना है एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट देना है, जो है वो सिट्रस फ्रूट नहीं है। सिट्रस फ्रूट से नुकसान होता है सफराई मिजाज के पेशेंट को। ठीक है, ओके सर। एक और ओके दवा ओके है, जैसे डॉक्टर साहब ने जो बात बताया वही खलील साहब ने, मैं वो दवा आपसे रिपीट कर रहा हूँ, और डकार के लिए और हाजमे के लिए 2 दवाओं का नुस्खा है।
1 ग्राम लीजिए आप खाने का सोडा, और जी एक सर। ग्राम लीजिए जौखार। जौखार आता है ना, जौखार। जी सर, जौखार। जौखार और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालिए 1 ग्राम, और तीनों को मिलाने के बाद 2-2 चावल के बराबर, कितना 2 से 3 चावल के बराबर सुबह दोपहर शाम देंगे। बेहतरीन मादे का तनकिया होकर तहलील होकर जो है वो डकारों में, हाजमे में, लीवर को थोड़ा सा ये करता है, वो ताकत देता है। बहरहाल आज जी के सर। लिए इतना ही। सब लोग बहुत मिलके डॉक्टर बहुत तौसीफ, शुक्रिया सर, जजाकल्ला सर खैर सर। मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि आपसे बता मुलाकात रहे हो होंगे जाएगी इस सर। तरह। सर मैं आसिफ भाई बोलिए ना। जॉइंट पेन के लिए एक दो फार्मूले आपको और बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर खलील साहब आप लोगों से कुछ और मुजरबा शेयर कर रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। बताइए सर। सर सपिस्ता, उन्नाब और बलिदाना, हम्म ये सपिस्ता और बलिदाना का सब कर लेना आपको। हम्म और 5 ग्राम ये सपूप लेके 10 के लगभग 9-10 उन्नाब बेर लेना है, उसका जोसांदा बनाना सर। हम्म और उसको पेशेंट को एक ही बार में नीम गरम पिला देने का है। तो ये जॉइंट पेन, आर्थराइटिस वगैरह, और लेडीज में जो ल्यूकेरिया वगैरह की कंप्लेंट होती है, मेंसेस उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये सारी कंप्लेंट सर माशाल्लाह इससे बहुत अच्छे मेरे को रिजल्ट मिले थे। और एनीमिक देखिए पेशेंट की बहुत अच्छा नुस्खा है सर, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रिमूव कर देता है, इंटेस्टाइन को पूरा लुब्रिकेंट कर देता है। देखिए एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर साहब का नुस्खा रिपीट कर रहा हूँ। दूसरे ग्रुप में, दूसरे मोबाइल में शायद वो अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। डॉक्टर खलील साहब का जॉइंट पेन के लिए, ल्यूकोरिया के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। उसके अंदर उन्नाब, सपिस्ता और बेहदाना है, तीनों को लेना है 5-5 ग्राम लेके, जो संडे की सूरत में देना है एक ही बार। ठीक है, बेहतरीन रिजल्ट इंशाल्लाह आएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का मुजरब है ये, और बहुत जस्ता नुस्खा ये, सफरा शिकर नुस्खा है ये। सफरावी दर्दों के लिए बेहतर काम करता है। ठीक है एक एवरीबॉडी। और हाँ, और बताइए सर। सर पावर ये 250 ग्राम गोंद कतीरा लेना है अपने को, ये गोंद बबूल, हम्म और 50 ग्राम गोंद कतीरा। अच्छा, इसको घी में थोड़ा बिरिया कर लीजिए, और इसका सपूप बना के 2 टाइम दूध में देने का है। कितना कितना क्वांटिटी कितना है डोज का? 5-5 एक ही ग्राम ग्राम, 2 ग्राम 5-5 ग्राम 2 बार। जी, दूध, गुनगुने दूध में। हाँ, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। गोंदे कतीरा और गोंदे बबूल को घी में भून के मिला के थोड़ा थोड़ा सुबह शाम जो है वो दूध के साथ देना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है टॉनिक के तौर से काम करता है, पेन में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, चलो माशाल्लाह। तो आप गाउट लोगों पेन को में सर, गाउट पेन में भी ठीक काम करेगा। क्या बोले, गाउट में भी काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। सर रिपीट कर दिए। गोंद कतीरा, बबूल का गोंद और गोंदे बबूल 250 ग्राम बोले सर ने, गोंदे कतीरा 50 ग्राम, दोनों को मिलाना है, थोड़े से घी में भुनना है और पाउडर बना के रख देने का है, और 2 से 5 ग्राम की मिकदार में दूध में मिला के लेना है। तो ये ताकत लगती है। मुकव्वी है या फिर जो जॉइंट पेन के लिए? मुकावी है ये, मुकावी है ये। कमर चलो दर्द को राहत देता है। चलो ठीक है माशाल्लाह। मैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में मैं प्लान कर रहा हूँ दूसरे हमारे जो ये स्पीकर के साथ, और मेरे लेक्चर्स भी इंशाल्लाह जब भी शुरू होंगे। लेकिन मैं किसी न किसी को साथ में लेके जोड़ के आप लोगों तक उनके मुजरबा जरूर पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। एक तौसीफ खलील साहब है हमारे छुपे रुस्तम, तौसीफ खलील साहब छुपे रुस्तम है, उनका भी लेक्चर आप लोगों के साथ में जो है वो ऑर्गेनाइज कराऊंगा इंशाल्लाह। उनकी मुजरबात वो अपने आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है सर, हैंड्स पाम है ना सर, हैंड्स के पाम, इसमें खुजली आ जाती है ना सर, इचिंग, क्या वजह से सर? ये इचिंग वगैरह सब सफरा भी सोजिशनाक मादा है, मवाद है। उन्नाब का जोशंदा दीजिए आप, शरबत उन्नाब नहीं देना है, शरबत उन्नाब मीठा हो जाएगा। उन्नाब का जोशंदा है, जैसे सर ने बताया, उन्नाब सपिस्ता बेदाना का जोशंदा दीजिए, बेहतरीन ओके सर, मुशक्किल नहीं है। अच्छा अच्छा, सर, थैंक यू ये सर। लेक्चर आप लोगों को कितना फायदेमंद हुआ, अपने अपने ग्रुप में इंशाल्लाह उसको आप लोग भेजिए प्लीज। शब खैर, जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बहुत मुझे शुक्रिया हौसला सर, अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सबसे ज्यादा शुक्रिया डॉक्टर खलील साहब का, अपने मुजरबा सर ने 4 नुस्खा शेयर किए सर ने, और उनको सवाब जारिया शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।